गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो आरआरबी लोको पायलट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पोर्शन आता है उसको हम कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी का जो असिस्टेंट लोको पायलट का पेपर होता है उसके स्टेज 2 के पेपर में कुछ क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऊपर आते हैं। तो उसमें से जो हमारा कोर्स है उसका हम जो है स्पेसिफिकली ये पोर्शन आज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि सिलेबस क्या है इसका। सिलेबस के अंदर जो पोर्शन है, जो आरआरबी के अंदर इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें पहला जो चैप्टर है वो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, दूसरा चैप्टर जो है आपका ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर्स है, तीसरा चैप्टर लाइन्स है और चौथा चैप्टर प्रोजेक्शन है। तो आज की वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो स्पेसिफिकली हम ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स का चैप्टर जो है ड्राइंग के बारे में कवर करेंगे। इस पे जो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस पे कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे और इसके बेसिक्स भी देखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो पहली चीज़ जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग है क्या, इंजीनियरिंग ड्राइंग की परिभाषा क्या है। देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग की परिभाषा मैं आपको टेक्निकल वर्ड्स में समझाऊंगा तो आपको जो है हो सकता हो शुरुआत में समझने के अंदर आपको दिक्कत हो, तो मैं आपको एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। देखिए जब किसी चीज़ की इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने को बोली जाती है तो हमें उसकी 3 ड्राइंग बनानी पड़ती है। जिसे हम पहली ड्राइंग बनती है कि वो चीज़ सामने से कैसी दिख रही है, जिसे हम जो है फ्रंट व्यू बोलते हैं, एलिवेशन बोलते हैं और हिंदी में सम्मुख दृश्य बोलते हैं। दूसरी ड्राइंग बनती है कि वो चीज़ ऊपर से कैसी दिख रही है, उसको हम टॉप व्यू बोलते हैं, प्लान बोलते हैं और हिंदी में ऊपरी दृश्य बोला जाता है। फिर तीसरी ड्राइंग जो बनती है कि अगर वो जो उसकी जो सी साइड विजिबल हो, अगर दाहिनी साइड विजिबल हो तो दाईं साइड से वो कैसी दिख रही है, या बाएं साइड विजिबल हो तो बाएं साइड से वो कैसी दिख रही है। तो उसको अगर दाईं साइड विजिबल है तो उसको राइट हैंड साइड व्यू बोला जाता है, बाएं साइड विजिबल है तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू बोला जाता है। इन तीनों ड्राइंग को मिला करके हमारे एक तरह से उस पर्टिकुलर चीज़ की इंजीनियरिंग ड्राइंग मिलती है। एक थोड़ा सा और टेक्निकल वर्ड्स में बोलूँ तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की ड्राइंग जो है 2 डायमेंशनल पेपर पे जो है दर्शाई जाती है। ठीक है, कुछ कुछ समझ में आएगा, मैं इसको आपको और डिटेल में बता सकता हूँ, पर चूंकि आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, एग्जाम में आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उस बेस पे मैं इसमें बहुत ज़्यादा आपको डीप में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ जिसको आप समझ करके जो है एग्जाम में उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो उदाहरण के लिए कैसे जो है किसी चीज़ की इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाई जाती है, इसका ये फिगर है, आप इसको बस अभी फ़िलहाल देख लीजिए। इसको जो है समझने के लिए आपको थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। मैंने इसको जो है सिर्फ एग्जांपल दे दिया है आपको। इसके बारे में जो है अगर आप कभी डीप में पढ़ाई करते हैं तो डीप में इसके जो है वीडियो बनाने पर मैं आपको ये भी समझा दूंगा। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रोजेक्शन किस तरह, उसको जो है प्रोजेक्शन ड्राइंग भी बोला जाता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग को प्रोजेक्शन ड्राइंग भी बोला जाता है। किस तरह से बनाया जाता है इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है। आइए आगे बढ़ें। तो सबसे अब चीज़ आती है इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर कौन कौन से टूल यूज़ होते हैं। हमारा इसमें ड्राइंग बोर्ड यूज़ होता है, हमारा इसमें ड्राइंग शीट यूज़ होती है, हमारा मिनी ड्राफ्टर, सेट स्क्वायर, टी स्क्वायर, प्रोटेक्टर, कंपास, पेंसिल, फ्रेंच कर वगैरह चीज़ यूज़ होती हैं। मैक्सिमम चीज़ें तो जो है आपने जो है इसके अंदर देखी होंगी, कुछ चीज़ें हो सकता है नहीं देखी हो, तो उस हिसाब से थोड़े से इसके अंदर मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे ये आपका ड्राइंग बोर्ड है जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर यूज़ किया जाता है। इस तरह का शेप होता है इसका, इसकी वर्किंग सरफेस, इसकी वर्किंग एज और फिर इसका पूरा का पूरा इसका स्ट्रक्चर आपको इसके अंदर दिया हुआ है। आगे चलिए। दूसरा एग्जांपल हम आपको यहाँ पे ड्राइंग शीट का दे रहे हैं। ड्राइंग शीट जो होती हैं आपकी अलग अलग साइज़ के अंदर आती हैं। आपका A0 साइज़, A1 साइज़, A2 साइज़, A3 साइज़, A4 साइज़, A5 साइज़, इसके बारे में यहाँ पे इस चित्र में आपको जैसे दिख रहा होगा, इसके बारे में आगे और भी बात करेंगे। ये आपका एग्जाम्पल था इसका। तीसरा एग्जाम्पल मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा। मिनी ड्राफ्टर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप पैरेलल लाइन खींचना, परपेंडिकुलर लाइन खींचना, जिससे आप जो है किसी एंगल पे कोई लाइन खींचना सेकंड्स में कर सकते हैं। नॉर्मल ड्राइंग जब आप बनाने जाएंगे, सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है पैरेलल, परपेंडिकुलर या कुछ डिस्टेंस पे लाइन खींचने में आपको टाइम लगेगा, 5-7 मिनट लग जाएगा। लेकिन ये सारे काम जो है इस इंस्ट्रूमेंट, जो ये मिनी ड्राफ्टर इंस्ट्रूमेंट है, इससे चंद सेकंड के अंदर हो जाते हैं। तो जो ड्राइंग बनाने वाले ड्राफ्टमैन होते हैं उनके पास ये इंस्ट्रूमेंट आप देखेंगे ही देखेंगे। ये थोड़ा सा पुराना तरह का इंस्ट्रूमेंट है, आजकल और एडवांस जो है मिनी ड्राफ्टर आ गए हैं, वो भी आप देखेंगे लोगों के पास। आइए आगे बढ़े। एक चीज़ है फ्रेंच कर्व।
ये फ्रेंच कर्व इस तरह से उन शेप्स को बनाने के लिए इस्तेमाल में आता है जो शेप्स जो होते हैं आपके नॉर्मल कंपास वगैरह से नहीं बन पाते। इस फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल जो होता है इलिप्स वगैरह बनाने के अंदर इस्तेमाल में आता है ये जो है। लेकिन बस आपको ये ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए जो है जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आगे मैं कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा जो एग्जाम में इसके ऊपर बनते हैं। आइए आगे चलें। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर क्या होता है कि ज़रूरत के हिसाब से छोटे बड़े ड्राइंग बोर्ड अलग अलग साइज़ के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर जो हमारे ड्राइंग बोर्ड आते हैं वो 4 साइज़ में आते हैं। पहला साइज़ जो होता है हमारा D0 होता है, दूसरा D1 होता है, तीसरा D2 होता है, और चौथा D3 होता है। अब ये 1500 गुणे 1000 जो D0 साइज़ होता है 1500 इंटू 1000 इंटू 25 होता, तो इसमें 1500 इसकी जो है लंबाई है, 1000 इसकी चौड़ाई है और 25 इसकी मोटाई है। ये सारे के सारे साइज जो होते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर आपके सब मिलीमीटर के अंदर दिए जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे D1 ड्राइंग बोर्ड का साइज दिया हुआ है 1000 इंटू 700 इंटू 25, यानी 1000 लंबाई, 700 चौड़ाई और 25 मोटाई। और इसी तरह से आप देख सकते हैं D2 और D3 ड्राइंग बोर्ड के इसके अंदर आपको साइज दिए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब ड्राइंग शीट की बात करते हैं, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में काम में आने वाली ड्राइंग शीट के प्रकार। अब देखिए ये ड्राइंग शीट आपकी, ये ड्राइंग शीट जो आपकी है ये इस तरह से आ रही है A0 A1 A2 A3 A4 A5। तो ये आपकी ये ड्राइंग शीट के इसके अंदर साइज दिए गए हैं कि A0 साइज की ड्राइंग शीट का साइज ये है, सारे साइज मिलीमीटर के अंदर है। A1 का साइज ये है, A2 का साइज ये है, A3 का साइज ये है, A4 का साइज 210 इंटू 297। जैसे आप जिस पेपर पे प्रिंट आउट निकालते हैं वो A4 साइज का पेपर होता है, तो उसका साइज जो होता है 210 मल्टीप्लाइड बाय 297 मिलीमीटर के अंदर होता है। उसकी लंबाई चौड़ाई ये होती है। तो एग्जाम में इसके ऊपर एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जो मैं डिस्कस करूंगा। वैसे एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है कि A0 साइज की ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल कितना होता है। तो A0 साइज की जो ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल होता है वो 1 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ये भी कभी कभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में काम में आने वाली पेंसिल कौन कौन सी होती है। देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में काम में आने वाली पेंसिल, इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर जो पेंसिल्स यूज़ की जाती हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। हार्ड ग्रेड की पेंसिल, मीडियम ग्रेड की पेंसिल और सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल। हार्ड ग्रेड, मध्यम ग्रेड और नर्म ग्रेड। हार्ड ग्रेड में आने वाली पेंसिलें हैं 9H 8H 7H 6H 5H 4H। इससे हम हल्की और पतली रेखाएं खींचने का काम लेते हैं हार्ड ग्रेड की पेंसिलों से। जो हमारी मध्यम ग्रेड की पेंसिल है 3H 2H H HB और B, ये पेंसिलें जो होती हैं हमारी रिकॉर्ड वर्क, अक्षरण कार्य जिसमें हम लेटर्स बनाते हैं और एरोहेड बनाने के इस्तेमाल में आती हैं। जो हमारी नर्म ग्रेड की पेंसिलें हैं उनका जो है वो जो हमारी 2B से लेकर के 7B तक के है, और इनका काम जो है हम आर्ट वर्क में कला कार्य के लिए करते हैं। ये आपको याद रखना चाहिए। तो एग्जाम में जो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं कि सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल कौन सी है, तो उसमें आपका आंसर होगा 9H। और दूसरा क्वेश्चन जो आपका बन सकता है कि सबसे सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल कौन सी है, इससे वो उसका आंसर होगा आपका 7B। इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके RRB के जो असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम होगा उसमें पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं। तो अब जो है जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जिस तरह के आए हैं वो मैं आपके ऊपर बता दूं। जैसे फ्री हैंड ड्राइंग इज डन बाय विच टाइप ऑफ पेंसिल्स। मुक्त हस्त चित्रण जो होता है किस तरह की पेंसिलों से किया जाता है। एक ऑप्शन है 4H 3H 4B HB। तो इसका सही आंसर आपके हिसाब से क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आपका, ये देखिए आपकी इसका आंसर आ रहा है HB पेंसिल। तो जो फ्री हैंड ड्राइंग जो एग्जाम में बनाई जाती है, जो ड्राइंग में बनाई जाती है वो HB पेंसिल से बनाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हार्डेस्ट पेंसिल जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, नेम द हार्डेस्ट पेंसिल इन ड्राइंग पेंसिल्स। तो ड्राइंग में सबसे कठोर ग्रेड की पेंसिल कौन सी है, HB B 6B 9H। तो अभी हम बात कर रहे थे कि ड्राइंग के अंदर सबसे कठोर ग्रेड की पेंसिल 9H है, ये इसका आंसर आपकी स्क्रीन पे आ गया। अगला जो बात करते हैं कि हाँ, एरिया ऑफ विच ड्राइंग शीट इज 1 मीटर स्क्वायर। किस ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है। A0 A1 A2 A3। तो A0 ड्राइंग शीट जो होगी इसका क्षेत्रफल जो होगा आपका 1 मीटर स्क्वायर या 1 वर्ग मीटर होता है। ये सारे के सारे आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखें।
तो अब ये क्वेश्चन है, ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। तो ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपके जो ऑप्शन दिए 1/√2, 1/√3, 1/√5, 1/√7, तो आपका इसके अंदर से जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा 1/√2। ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 1/√2 होता है। चलिए आगे चलते हैं। एक चीज होती है ड्राइंग शीट के अंदर जिसको बोलते हैं हम टाइटल ब्लॉक, और उसे बोलते हैं हिंदी में हम बोलते हैं शीर्षक कक्ष। ये ड्राइंग शीट के अंदर जो है दाहिनी तरफ नीचे की साइड बनाया जाता है। इस चीज़ को हम शीर्षक कक्ष बोलते हैं। इसके अंदर हमारा नेम ऑफ द कंपनी रहता है, किस कंपनी की ड्राइंग है, और फिर टाइटल, ड्राइंग का टाइटल क्या है, स्केल ड्राइंग में क्या है, ये सारी चीज़ें, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हमारा जो इसका आंसर है कि शीर्षक कक्ष के अंदर जो है ये सारी की सारी चीज़ें ऑल ऑफ द अबव दिखाया जाता है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव, सही आंसर। मैं आपको ये जो पढ़ा रहा हूँ एक तरह से थोड़ा सा रिफ्रेश करा रहा हूँ, ये मान करके कि आपने थोड़ी बहुत ड्राइंग पढ़ रखी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊं, तो उसके बारे में भी आप मुझे जो है कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आगे। अब देखिए फर्स्ट चैप्टर थोड़ा बहुत ये आपका जो है जो मैंने बताया ये ख़त्म हो गया। अब चाहते हैं कि मैं और वीडियो बनाऊं इसके ऊपर, जो है बाकी चैप्टर्स को भी कवर करूं, तो आप मुझे जो है कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।